हमने राज्यपाल महोदय को कल ज्ञापन दिया था कि शिक्षा मंत्री को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए। डोमिसाइल नीति लागू करवाना हमारी प्राथमिकता है और बिहार के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसे शिक्षा मंत्री हमें मिले हैं। मुख्यमंत्री जी हैं, उप मुख्यमंत्री जी हैं, उन्हें ये बात समझ में आना चाहिए कि आप अगर कोई नीति लागू कर रहे हैं तो बिहार के युवाओं के लिए लागू कर रहे हैं, तो आप उनकी बात ही नहीं सुन रहे हैं। आप केवल 2-3 लोग मिलकर के पूरे बिहार के युवाओं के भविष्य का फैसला कैसे ले सकते हैं? शिक्षक अभ्यर्थी पिछले दिनों सड़क पर प्रदर्शन करते हुए दिखे थे। प्रदर्शन करने का कारण था डोमिसाइल नीति को लागू करना। अभी हमारे साथ समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उदय मंडल। उदय मंडल जी, आप कल गए थे, राज्यपाल से बात हुआ, शिक्षा पे भी बात हुआ और शिक्षा मंत्री पे भी बात हुआ, क्या कुछ राज्यपाल जी का कहना था? देखिए, सबसे पहले तो शिक्षक अभ्यर्थी पे उस दिन लाठीचार्ज किया गया था। हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं। ऐसा थोड़ी पहली बार थोड़ी लाठीचार्ज हुआ था, इससे बहुत पहले भी हो चुका है और लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों पे लाठीचार्ज होता है। नहीं, लाठीचार्ज एक जो है ना, उस समस्या का समाधान नहीं है। आप उसकी बातों को सुनिए, क्या उनकी समस्या है, इस बात को सुनना चाहिए। क्या पहले हुआ है वही करते आ रहे हैं? अभी के जो सरकार है वो भी यही करते आएंगे जो पहले हुआ है? मैं उस चीज़ों पे नहीं जाना चाहता हूँ। मैं इस बात पे जाना चाह रहा हूँ कि जो शिक्षा मंत्री जी हैं या मुख्यमंत्री जी हैं, उप मुख्यमंत्री जी हैं, उन्हें ये बात समझ में आना चाहिए कि आप अगर कोई नीति लागू कर रहे हैं तो बिहार के युवाओं के लिए लागू कर रहे हैं, तो आप उनकी बात ही नहीं सुन रहे हैं। आप केवल 2-3 लोग मिलकर के पूरे बिहार के युवाओं के भविष्य का फैसला कैसे ले सकते हैं? और माननीय शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि डोमिसाइल नीति इसलिए हटाया गया है कि बिहार में अच्छे टीचर की कमी है। अरे शिक्षा मंत्री जी, आपको एक 9वीं फेल आपको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार दिखता है, लेकिन बिहार के युवा जो सबसे ज़्यादा यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं, तो क्या बीपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे? आपको उसमें प्रतिभा नहीं दिखता है? ऐसे शिक्षा मंत्री का होना बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, अगर बात करें शिक्षा मंत्री का, तो लगातार वो चर्चा में बने रहते हैं। रामचरितमानस को लेके हो गया, फिर राम को लेके हो गया, लगातार वो चर्चा में रहते हैं और इस बार शिक्षक अभ्यर्थियों को लेके चर्चा में है। तो क्या लगता है, बिहार में फिर से डोमिसाइल नीति लागू होगा? देखिए, डोमिसाइल नीति लागू करवाना हमारी प्राथमिकता है और बिहार के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसे शिक्षा मंत्री हमें मिले हैं। हमने राज्यपाल महोदय को कल ज्ञापन दिया था कि शिक्षा मंत्री को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए। क्या कमी है उनमें? प्रोफेसर हैं, मजाक थोड़ी है। अब कैसे प्रोफेसर है, उनकी चर्चा तो सुन ही रहे हैं। कैसे प्रोफेसर हैं जो कह रहे हैं कि यहाँ पे प्रतिभावान युवा नहीं है? मुझे तो डाउट लग रहा है कि वो प्रोफेसर हैं। हमको लग रहा है कि सबसे बड़ा अगर अनपढ़ कोई होगा तो बिहार के शिक्षा मंत्री जी हैं। प्रोफेसर वाली क्वालिटी उनमें नहीं है। अच्छा, मतलब आप उनको अनपढ़ करार दे रहे हैं? बिल्कुल अनपढ़ जैसी बातें कर रहे हैं। जैसे अभी चर्चा आप किए हैं कि रामायण को रामचरितमानस को लेकर के बयानबाजी करते रहते हैं, वो लगातार कुछ ना कुछ ऐसे ऐसा भी तो हो सकता है कि लाइमलाइट में बने रहने के लिए ये सब चर्चाएं होती हो। मुझे लगता है बिल्कुल यही चीज़ है कि लाइमलाइट में बने के लिए, और हो सकता है आरजेडी की तरफ से उन्हें गाइडलाइन भी दिया जाता होगा कि इस तरह से आप कीजिए। तो ऐसे शिक्षा मंत्री की हमें ज़रूरत नहीं है। बिहार के युवाओं को ऐसी शिक्षा मंत्री नहीं चाहिए। मतलब आपके कहने का मतलब कि आरजेडी के इशारे पे ऐसे बयानबाजी करते हैं क्या? हाँ, तो आरजेडी के नेता हैं तो आरजेडी के इशारों पे ही आरजेडी तो युवाओं की सरकार है, तो आरजेडी थोड़ी चाहे कि युवाओं का मतलब भला ही होना चाहेगा आरजेडी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लोग केवल और केवल एक ही राजनीति कर रहे हैं कि परिवारवाद की राजनीति, युवाओं की राजनीति नहीं कर रहे हैं। केवल और केवल एक परिवार तक आरजेडी सिमट चुका है। उसके अलावे बिहार में आरजेडी में इतने लोग हैं, क्या कोई और जो है उसमें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं हो सकता है? केवल 9वीं फेल तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो ये केवल और केवल परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं। 9वीं फेल से क्या ही लेना देना है? राजनीति करना आना चाहिए, युवा को पसंद आना चाहिए। 9वीं फेल हो 10वीं फेल हो मैटर नहीं करते, क्योंकि हमारे संविधान में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि 9वीं फेल नेता नहीं बन सकता। बिल्कुल, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, लेकिन मैं उन्हीं की बात को दोहरा रहा हूँ कि माननीय शिक्षा मंत्री किस आधार पर ये कहते हैं कि बिहार में शिक्षकों की कमी है, प्रतिभावान शिक्षकों की कमी है। मैं उन्हीं की बात को उनको जवाब दे रहा हूँ, इसके लिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। अच्छा, क्या लगता है जो आप कल ज्ञापन सौंपे हैं राज्यपाल महोदय को कि जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए, क्या लगता है बर्खास्त किए जाएंगे? राज्यपाल महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि आपका ये पत्र को संज्ञान में रखते हुए हम जो है शिक्षा मंत्री जी को जल्द से जल्द नोटिस करेंगे। क्या लगता है बिहार के युवाओं के लिए आपकी तरफ से एक बड़ा सौगात होगा क्या? अगर महामहिम राज्यपाल महोदय जी उनको बर्खास्त करेंगे तो बिहार के सारे युवा चाहते हैं, और ख़ास करके जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो चाहते हैं कि ऐसे
शिक्षा मंत्री हमें नहीं चाहिए, जो बिहार के को नहीं देख करके और अभी जा रहे हैं कहीं। शिक्षा मंत्री जब शपथ ग्रहण किए थे उसके दूसरे दिन ही बोले थे कि बिहार में दिल्ली मॉडल लागू करेंगे, तो क्या लगता है ऐसे दिल्ली मॉडल बिहार में लागू होगा? अब वो बिहार में दिल्ली मॉडल लागू करना चाह रहे हैं या तमिलनाडु मॉडल लागू करना चाह रहे हैं, वो तो शिक्षा मंत्री ही जाने। लेकिन बिहार के युवाओं के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है और इस खिलवाड़ को नहीं होने देंगे। तो हमारे साथ समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय मंडल जी थे, जो कल राज्यपाल से मिलके ज्ञापन सौंपे हैं कि जल्द से जल्द शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि बिहार के युवा इतने प्रतिभावान नहीं है कि वो शिक्षक बन सके। आइए खबरों के लिए बने रहे सच तक न्यूज के साथ। जय हिंद।